की पुरानी हवेली चौक नंबर 400 में एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में हर कोई कहता था कि वहां बदरूह रहती है। रात के वक्त जब भी कोई वहां से गुजरता तो दूर से अजीब सी रोशनी दिखाई देती और औरत के रोने की आवाजें आती। किरदार अहमद, बहादुर नौजवान, गांव का रहायशी। फातिमा, अहमद की कजिन, होशियार और नरम दिल करीम चाचा। बुजुर्ग शख्स जो गांव की कहानियां जानता है, रूह, वो औरत जिसकी रूह हवेली में भटक रही है। एक दिन अहमद और फातिमा खेतों से वापस आ रहे थे जब रास्ते में उन्होंने पुरानी हवेली देखी। फातिमा ने आहिस्ता से कहा, अहमद, क्या तुमने सुना? अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही है। अहमद ने हंसते हुए कहा, ये सब तुम्हारा वहम है फातिमा, ये हवेली तो बरसों से खाली है। मगर जब दोनों करीब पहुंचे तो दरवाजा खुद ब खुद चरचराते हुए खुल गया। ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरों से टकराया। अंदर अंधेरा छाया हुआ था मगर दूर एक कमरे से चिराग की मुधम रोशनी आ रही थी। अहमद ने कदम अंदर रखा। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी झूला कुर्सी रखी थी जो खुद ब खुद हल रही थी। फातिमा का दिल जोर से धड़कने लगा। चलो वापस चलते हैं अहमद। अहमद बोला, नहीं, अब तो देखना पड़ेगा कि सच क्या है। उन्होंने देखा कि दीवार पर एक औरत की पुरानी तस्वीर लगी है। चेहरा सफेद, आंखें धुंधली और नीचे लिखा था, बीबी जीनत में से सोट डी। अचानक झूला रख गया और तस्वीर में औरत की आंखें जैसे हरकत करने लगे। फातिमा ने कांपते हुए कहा, अहमद, इसने आंखें झपकाई। दरवाजा जोर से बंद हो गया। चिराग की लो नीली हो गई। किसी के चलने की आवाज आई, टिक टक टक। अहमद ने मुड़कर देखा तो दरवाजे के करीब एक औरत खड़ी थी। बाल बिखरे हुए, सफेद लिबास और चेहरे पर जख्मों के निशान। वो आहिस्ता बोली, तुम क्यों आए मेरे घर? ये मेरा ठिकाना है। फातिमा चीखने ही वाली थी कि अहमद ने इसे पीछे किया। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, रू बोली। 50 साल पहले किसी ने मुझे धोखे से यहां मारा था। अब मैं किसी को जाने नहीं देती। बाहर से करीम चाचा आते हुए बोले, अहमद, फौरन बाहर आओ, वो हवेली मनहूस है। मगर दरवाजा बंद था। अहमद ने चीख कर कहा, दरवाजा नहीं खुल रहा। करीम चाचा ने कुरान की आयत पढ़ना शुरू की। अंदर हुआ तेज हो गई। खिड़कियां बजने लगे। रूह गुस्से से चिल्लाई, ये मेरी जगह है। चिराग बुझ गया। फिर एक लम्हे के लिए मुकम्मल अंधेरा छा गया और अचानक रोशनी की एक चमक उठी। जब अहमद को होश आया, वो हवेली के बाहर था। फातिमा रोती हुई पास बैठी थी। करीम चाचा कह रहे थे, बीबी ज़ैनत की रूह आज भी इंसाफ चाहती है। कोई इसे कत्ल करने वाले का नाम नहीं जानता। अहमद ने धीरे से पूछा, चाचा, वो कब मरी थी? चाचा बोले, जब गांव में वबा फैली थी, उसके शौहर ने लालच में आकर उसे जहर दे दिया था। तब से वो हवेली में भटक रही है। गांव के लोग इस रात के बाद इस हवेली के करीब नहीं गए। मगर हर 15वें रात जब चांद पूरा होता तो हवेली की खिड़कियां खुद ब खुद खुल जाते हैं। झूला फिर हिलने लगता और कोई मुधम सी औरत की आवाज गाती, मैं इंतजार में हूं जीनत का इंसाफ।